अच्छा, अभी जो हम क्या कर रहे हैं, नेमिंग दे रहे हैं ऑन द कॉमन नेमिंग, ठीक है, नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम, ठीक है। नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम, ठीक है। नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम, अगर कॉमन नेमिंग देंगे तो हम किस तरह से देंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर फॉर सपोज हम कॉमन नेम दे रहे हैं, ठीक है, तो हमें ब्रांचेस को हम कैसे लेंगे, लाइक हम जो है अगर फॉर सपोज एक पे लाइक सेकंड कार्बन पे या कहीं पे भी मिथाइल, अगर सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच हो तो हम क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे जब वो नियो, और एक ब्रांच हो तो हम उसे कहेंगे आइसो, अगर कोई भी ब्रांच ना हो तो उसे हम कहेंगे एन यानी कि नॉर्मल, ठीक है। अगर फॉर सपोज सेकंड कार्बन पे नो ब्रांच, अगर कोई नो ब्रांच ऑन सेकंड कार्बन, ठीक है, तो उसको कहेंगे एन। अगर फॉर सपोज एक ब्रांच हो तो उसे कहा जाता है आइसो। अगर दो ब्रांचेस हों सेकंड कार्बन पे तो उसे कहा जाता है नियो, ठीक है। और एक और चीज़ जो कॉमन सिस्टम में हमें याद रखनी है कि जब हम जो है वो नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू आईयूपैक सिस्टम कर रहे थे तो हम लोग ब्रांचेस के नंबर को ओवरऑल जो है वो पेरेंट चेन में शामिल नहीं करते, ठीक है। जो पेरेंट चेन में अगर फॉर सपोज 5 कार्बन है और फिर 5 और ब्रांचेस हैं तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ पेंटेन लिखते थे ओवरऑल नेम में, ठीक है। हम लोग ये नहीं लिखते थे कि डीकेन है, क्योंकि इसमें क्या है 10 ओवरऑल कार्बन तो 10 है ना, ठीक है, लेकिन 5 क्या थी, ब्रांचेस थी, 5 क्या है उसमें पेरेंट चेन के अपने कार्बन हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर फॉर सपोज जब कॉमन नेम होगा ना तो कॉमन नेम में हम सारे कार्बन्स को लिखेंगे, ठीक है, चाहे 10 कार्बन है चाहे 5 कार्बन है, और उन पाँचों का अगर 5 कार्बन है, ठीक है, लेकिन उनमें से 3 जो है वो चेन बना रही हैं और 2 जो है वो ब्रांचेस हैं, ठीक है, तो उन 2 ब्रांचेस को भी हम ओवरऑल नेम में शामिल करेंगे। एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, एग्जाम्पल है, ये क्या है, मिथाइल है, इसके साथ यहाँ पे एक कार्बन, ये रहा इसका मिथाइल, मिथाइल CH2 CH3, ठीक है। अब इसमें क्या है, सेकंड कार्बन पे 2 कार्बन है तो मैंने लिखा नियो, 2 ब्रांचेस सॉरी, तो मैंने लिखा नियो। अब इसमें क्या करना है, जब हम नॉर्मली लिखते थे तो हम क्या करते थे, हम इस चेन के नंबर ऑफ कार्बन लिखते थे 1 2 3 4 लिखते थे ब्यूटेन, ठीक है, 2 मिथाइल डाई मिथाइल और जो है वो ब्यूटेन, ठीक है, इस तरह से लिखते थे। लेकिन यहाँ पे जब मैंने नियो लिखा तो इन दोनों को तो मैंने स्पेसिफाई कर लिया, लेकिन जब मैं ओवरऑल चेन का नाम लिखूंगी तो मैं सिर्फ इन कार्बन्स को इन्वॉल्व नहीं करूँगी, मैं सब कार्बन्स को इन्वॉल्व करूँगी। अब यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6, तो इसको मैं लिखूँगी हेक्सेन, तो इसका नाम क्या हो गया, नियो हेक्सेन, ठीक है। इस तरह से करते हैं, ठीक है। अगर फॉर सपोज मेरे पास क्या है, दूसरा एक एग्जांपल है, लाइक ये मिथाइल है, इसके साथ यहाँ पे कार्बन, मिथाइल मिथाइल, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसमें क्या है, सेकंड कार्बन पे 2 ब्रांचेस हैं तो मैंने लिखा आइसो। अब क्योंकि इसमें क्या है, मेरे पास जो है वो टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो मैं लिखूँगी आइसोपेंटेन, ठीक है, इस तरह से होगा। अच्छा, ओ सॉरी सॉरी, दिस इज़ नियोपेंटेन, सॉरी। अच्छा, अगर फॉर सपोज ऐसे हो, ठीक है, क्या है 4, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए मैंने हाइड्रोजन लगाया, तो दिस इज़ आइसोब्यूटेन, ठीक है। सो सिंपली अगर फॉर सपोज मेरे पास जो है वो ब्रांचेस होंगी, अच्छा अगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, अगर स्ट्रेट चेन हो, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये है, अब इसको मैं लिखूँगी एन ब्यूटेन, ठीक है। ये क्या है, यही तरीका होता है। तो जो कॉमन सिस्टम है इट इज़ वेरी इजी। इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ आपने देखना है कि ब्रांचेस किस तरह से अटैच्ड हैं, ठीक है। जो ब्रांचेस हैं इसके लिए आप लिखेंगे आइसो नियो या फिर जो है वो एन नॉर्मल, ठीक है।
फिर इसके बाद आप ओवरऑल नंबर ऑफ़ कार्बन के अकॉर्डिंग आप जो है वो चेन का ओवरऑल नाम दे दोगे, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। तो अच्छा, आज हमने क्या देखा, आज हमने जस्ट नोमेनक्लेचर किया अल्केन्स का। आज अल्केन्स का नोमेनक्लेचर फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो कल से स्टार्ट करेंगे अल्केन्स को, ठीक है। अल्केन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, रिएक्टिविटी, ये सारी चीज़ें जो है वो कल से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।